देखो आपको भी पता ही है कि एग्ज़ाम डेट तो आपकी आ चुकी है, और पहले ही वो तो आपकी जब भर्ती आई थी उसी समय साथ में था कि 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होना फाइनल था। ठीक है ना। और आपको भी विश्वास था, मुझे भी विश्वास था कि आर्मी जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे करवाएगी। क्या हुआ कैलाश? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ ना, एग्ज़ाम है मतलब, ठीक है ना। 15 मई से आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो कुछ धड़कनें तो तेज करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली होती नहीं है बेटा। धड़कन तो तेज आपकी जिस दिन भर्ती आई थी, आज भर्ती आई हुई कम से कम 2 महीने हो गए ना। ठीक है, टाइम तो काफ़ी हो चुका है। फिर भी ये जो समय है ना आपके पास, आज तारीख आपकी हो गई 4 4 मई हो चुकी है। इस समय में भी हमें देखो कुछ चीज़ें हैं जो विशेष तौर से ध्यान रखनी। एग्ज़ाम सिर पे है, और हम मान लो कि दिमाग में अलग अलग ख्याल चला रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोलता भी यही हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल रखो, मतलब आप किसी दूसरे के सहारे मतलब आपको मत ले जाओ। आपको खुद को सोचना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी क्या स्थिति है, मेरे परिवार की स्थिति क्या है, मेरी गांव में इमेज क्या है। आप मतलब दोस्त को लेके या आपके कोई रिश्तेदार बुआ चाचा का लड़का लेके उस चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो। आप खुद ये सोचना है कि मेरे एग्ज़ाम मेरा है, मुझे आर्मी में सिलेक्शन लेना है, और मुझे कितना पढ़ना है, मैं मेरी पढ़ाई की कंडीशन क्या है। ये चीज़ आप खुद को ध्यान रखनी है मतलब। और आपसे बेहतर कोई दूसरा आपको समझ नहीं सकता है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता कि आपके अंदर क्या कमी है, कोई नहीं समझ सकता है। तो आपके पास जितना भी टाइम है ना, इस टाइम को आप खुद को मैनेज करना। देखो छोटी छोटी क्या है जीवन में, प्रत्येक आदमी के बाधाएं आती रहती है, समस्या आती रहती है। चलती चलती क्लास में लाइट चली जाती है, हम मान लो लाइट चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब हमें मान लो पढ़ना नहीं है, 2 घंटे लाइट आएगी उसके बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो लाइट है, ये सिस्टम है, देखो ये किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, और ना किसी दूसरे का। हम चाहे गांव में हो, चाहे घर में हो, और चाहे कहीं आप जयपुर में भी बैठे हो ना, तो वहां पर भी लाइट चली जा सकती है। दिल्ली में बैठे हो तो भी जा सकती है लाइट, ये कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ तो प्रॉब्लम भी नहीं, यहाँ तो हम मान लो बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। मान लो दिल्ली जैसी सिटी में, आप बड़ी सिटी में हो, तो वहाँ तो मान लो इतनी गर्मी है कि आप बाहर जाकर कहाँ बैठोगे, जगह ही नहीं बाहर बैठने के लिए। तो और फिर आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो, किसी कर रहे हो, आर्मी की। तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी स्थिति में रहने के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। सर्दी, गर्मी, बर्फ, बरसात, तूफान, मतलब आप तो इतने भयंकर तरीके से सिस्टम को देखोगे आगे जाके, तो आपको अभी से इसके लिए मजबूती से रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो समय बचा है ना, उसमें आपका पहली बात तो आपको जितना मैटर आपके हो रखा है, सिलेबस हो रखा है, उसको आप अपनी तरफ से जो क्लासें चल रही है उसके अलावा आप उसको रिवीजन करो अपने टारगेट लेके। मान लो आपकी 4 5 घंटे क्लास होगी, उसके अलावा आप अपना 1 घंटा आधा घंटा वो निकालो, जो पीछे मैटर आपने पढ़ रखा है, अलग से आपने पढ़ रखा है ना, उसको आप रिवीजन करो। कम से कम आप 1 घंटा ये टाइम आप निकालो। वो टाइम आप निकाल सकते हो क्लास के बाद में, निकाल सकते हो आपका सोने का टाइम है उस समय निकाल सकते हो। आपका मान लो ऐसा कोई टाइम है, जैसे अभी मान लो कोई आपको ऐसा टाइम है कि मैं तो शाम को भाई आधा घंटा मैं घर पे बात करने के लिए मोबाइल लेता हूँ और आधे घंटे घर पे बात करता हूँ, उस टाइम को मैनेज कन्वर्ट कर दो कहाँ पर, रिवीजन करने में। क्योंकि आपके पास देखो सामग्री की कमी नहीं है, आपके पास खूब सारे टेस्ट भी है, आपके पास नोट्स भी है, आपके पास और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो आपके पास टाइम है ना, उसको आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अब मान लो कोई बच्चा, दूसरी ये है कि जैसे मान लो पिछले एग्जाम में आपके मान लो क्लियर कर रखा है, आप मान लो कोई थोड़ा बहुत मेरिट में ऊपर नीचे हो, तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें कितना मैटर पे ध्यान देना है।
तो ये चीजें आप देखो, खुद को मैनेज आप खुद को ही करनी पड़ेगी। आपको मान लो थोड़ी छूट मिलती है और आप मान लो बस लापरवाही शुरू। भाई अभी इस समय भी आप अगर आप अपने आप में अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो कब करोगे फिर? कौन सा ऐसा समय आएगा कि आप मतलब उसके बाद में तो ये नहीं करेंगे सर? हर हमेशा गलती करने के बाद में हम सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करें, इससे अच्छा है कि हमें पहले ही पता है कि भाई हम गलती तो कर ही रहे हैं। हम मान लो दोपहर में अगर मान लो अपना टाइम है उसको अगर 4 घंटे वेस्ट कर दिया आपने अगर सो के, तो वो हमें पहले से पता है भाई हम तो गलती यही कर ही रहे हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। लिमिटेड टाइम में आपको नींद के लिए बहुत समय मिलेगा, कम से कम आप इस चीज पे थोड़ा विशेष ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, मान लो कि छोटी छोटी आपके पास टेस्ट है आपके पास, या आपके पास मान लो मैंने आपको नोट्स दे रखे, ठीक है। क्वेश्चन आप देखा आपने, आज मैंने आपका टेस्ट लिया, उसमें आप ऐसे सवाल आप गलत कर रहे हो जो वास्तव में आपके पढ़ रखे हैं, कल भी क्लास में मतलब 2 दिन पहले क्लास में पढ़ा, वो भी अगर हम गलती कर रहे हैं, मतलब ऐसी गलतियों को आपको खुद को तय करना है कि ये मेरी गलती कैसे हो रही है और इस गलती को मैं कैसे सुधारूं। जैसे मान लो आज आपके क्वेश्चन आया था एक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। अब वो हमने 1 दिन पहले ही क्लास में चर्चा की है। इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, इसका मतलब या तो आपने वापस ढंग से रिवीजन नहीं किया है, या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो अपना, या ये सोच रहे हो कि रहने दो, क्या एग्जाम होगा तो होगा, करना क्या है, हमें क्या करना है, ऐसे चले, काम चल रहा है, चलने दो। 2-3 बातें होती है। तो यही एग्जाम को आपको आगे पीछे करता है। जो सरल सवाल आप गलत कर रहे हो ना, वो ही आपको मेरिट से ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है। तो विशेष तौर से जब टेस्ट देते हो ना, तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। आपका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। आप टेस्ट दे रहे हो और आपका दिमाग कहीं गांव में घूम रहा है, गली में, तो फिर टेस्ट में या आप हवा में हो जाते हो कि ये तो सवाल क्या है, ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, ये तो ठीक, ये आंसर है। 2-3 कारण होते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम डेट आ चुकी है। दूसरा एक ये भी चल रहा है कि जैसे आर्मी का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और रिजल्ट नहीं आया तो उन बच्चों के अंदर भी थोड़ा टेंशन हो रहा है कि क्या एग्जाम डेट भी आ गई, रिजल्ट अभी निकाला नहीं है, हमारा क्या होगा। तो देखो, उनको मैं यही कहता हूँ कि आपका होना यही है कि आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें आप पढ़ाई करो। और वो बच्चे आराम से, मान लो जिस पिछली भर्ती में पेपर क्लियर है, फिजिकल क्लियर है और मेडिकल क्लियर है ना, वो बच्चा अगर ढंग से, मान लो मैं ये तो लगभग सोचना है कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाए, लेकिन फिर भी उस रिजल्ट को आप एक बार सेफ रखो अपनी साइड में। आपके पास जो ये टाइम बचा है ना, इसमें भी अगर आप रिवीजन पिछला नोट्स करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ वो बच्चे जो वेटिंग में है ना, अभी रिजल्ट के वेट में, वो बच्चे आपसे आगे हैं, क्योंकि उनका माइंड एकदम फ्रेश। ध्यान है कि हमारा सिलेक्शन तो होना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम थोड़ा अपना एफर्ट इस पे लगा देते हैं एग्जाम में। और उस देखो 15 जून तक तो कोई एग्जाम ऐसा है नहीं कि रिजल्ट रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट तो 10 तारीख के आसपास में आ जाएगा। फिर भी आज तो अभी 4-5 तारीख हुई है, अभी 5 दिन भी हमें खराब नहीं करने, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना। फिर भी देखो, कुछ नए बच्चे हैं, तुम्हारे दिमाग में अलग अलग ख्याल चलते हैं, दिमाग में अलग अलग ख्याल मत चलो। पुराने हैं तो भी उनकी स्थिति ये, नए हैं तो स्थिति ये। आपकी स्थिति को आप ही मजबूत कर सकते हो। कितने ही चाहिए, मान लो आपसे आज एडमिशन लिया है, आपने 2 दिन पहले लिया या 4 दिन पहले लिया, स्थिति आप ही मजबूत कर सकते हो। अब आप कितना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, अब आप अगर दिमाग को नहीं घुमाओगे ना, तो आप अच्छा कर सकते हो। शांतिपूर्वक पढ़ाई में ध्यान देना है, शांतिपूर्वक एकदम, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं। और भी आपकी कोई क्वेश्चन होता है तो हमें जरूर पूछिए, निसंकोच होके पूछिए। आपकी कोई कमजोरी है, किसी का मान लो ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकता, ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो लापरवाही है जो आप कर रहे हो ना, वो मत करो। थोड़ा सा अपने आप में सुधार करने की अभी भी आवश्यकता है। दिख रहा है, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपको अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, तो सुधार जरूरी है।
सुधार 10 दिन का भी बहुत अच्छा होता है। आप अगर मान लो तैयारी कर रहे हो ना, अंतिम समय में भी आप अगर ढंग से चल लोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत कुछ फायदा मिलना है। ये अंतिम समय ही महत्वपूर्ण होता है। आज तक आपने कितनी भी तैयारी की है, लेकिन अब अगर आप ढंग से नहीं चलोगे पेपर को लेके, आप विशेष अपने एग्जाम को ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो हो सकता है नुकसान हो सकता है। पीछे आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन तैयारी तो कहे ना 10 दिन नहीं 5 दिन में भी बिगड़ सकती है। इसलिए हमें बिगाड़ने नहीं, एक एक कदम आपको सोच विचार के रखना है। ठीक है।